अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और लाइफलाइन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। बेबाक और निष्पक्ष खबरों के देश के सबसे बड़े मंच डायनामाइट न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहलगाम अटैक की। 100 घंटे बीत चुके हैं। कश्मीर में बर्बरतापूर्वक, कायरतापूर्वक जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे भारत के निर्दोष नागरिकों की जान ली, उस घटना को हुए भारत में चारों तरफ गुस्सा है, उबाल है। लोग पाकिस्तान से उसके किए की सजा की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ कह दिया है कि देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन अब तक क्या 4 दिन में बड़े अपडेट हुए हैं और आगे क्या होगा, इसे हम सीधे और सरल शब्दों में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही बयान दिया, भारत सरकार की नीति स्पष्ट की। इसके जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से रोना धोना शुरू कर दिया। कहा, यदि भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर रोक लगाई तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम इसे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने फिर रोते हुए कहा कि हम हर तरह की जांच को तैयार हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जांच को। वही घिसी पिटी बात जो पुराने हमलों पर होती आई है। इसके जवाब में भारत ने क्या तैयारी की है वो अब हम आपको बताते हैं। भारत सरकार इस बार बहुत ही सधी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइक करने का मन बनाया है। सीधे युद्ध से भारत सरकार बचना चाहती है। ये एक बड़ा कदम है, दूरगामी सोच है भारत की। और इसके अलावा जो कूटनीतिक स्ट्राइक की जा रही है, इसका सबसे अहम काम यह है कि दीर्घकालिक तौर पर बड़ी रणनीति के तहत लंबे समय के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में एक्सपोज किया जाए और दुनिया के किसी भी देश से जो उसको फंडिंग मिलती है, आर्थिक मदद मिलती है, उस पर चोट पहुंचाई जाए। फिर पाकिस्तान कंगाल होगा और टूट जाएगा। डायनामाइट न्यूज ने इस बारे में कई एक्सपर्ट से भी बात की, विशेषज्ञों से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। वरिष्ठ राजनयिक और सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने कहा है कि भारत अगर धैर्य के साथ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाए तो पाकिस्तान को आतंकवाद के सवाल पर घुटनों पर लाया जा सकता है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुड्डा ने कहा, सीधी सैन्य कार्रवाई से हमें सीमित लाभ मिलेगा, लेकिन कूटनीतिक दबाव यदि हम बनाते हैं तो पाकिस्तान पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा और वह टूटेगा। अब हम आपको यहां पर दिखाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किस तरह अलग ही अंदाज में रोना धोना शुरू किया। देखिए उनकी ये बाइट। that water is a vital national interest of Pakistan और lifeline। अब हम आपको दिखाते हैं भारत के दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी हाफिज सईद की बात। ये किस तरह झूठी धमकी दे रहा है, ड्रामा कर रहा है कि यदि भारत ने उनकी दरियाओं में पानी रोका तो हम खून की नदियां बहा देंगे। सुनिए क्या कहना है इसका। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इसकी गीदड़ भपकियों से दूर भारत ताबड़तोड़ कार्रवाई कश्मीर में जारी रखे है। अब तक 6 आतंकवादियों के घर ढहा दिए गए हैं। कुलगाम में इस समय भी एनकाउंटर चल रहा है। कई आतंकवादियों को घेरा गया है।
14 आतंकवादियों की सूची जारी की गई है और लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला के पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों को कुचला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, वैश्विक देश बड़े पैमाने पर भारत के साथ हैं, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। उसे पता है कि उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। पूरे देश की निगाहें इस बात पर हैं कि भारत कैसे कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की कमर को तोड़ता है और क्या वाकई भारत कुछ और भी बड़ा करेगा जिससे देश के 140 करोड़ भारतवासियों का मस्तक गर्व से चौड़ा हो। आप डायनामाइट न्यूज से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।